जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फाइब्रोमियल्जिया। पहले इसको समझते ही क्या होता है, ये मर्ज़ क्या है फाइब्रोमियल्जिया। इसमें आपके पूरे जिस्म में दर्द रहता है, मसल्स में फटीग फील होती है और ऐसे लगता है जैसे पूरे जिस्म पे किसी ने मारा होता है। ज़ख्मी पट्टे आपके जो है ना वो बहुत शदीद तकलीफ़ में होते हैं और इसकी जो है वो कोई एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं इसकी पहुंच सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आपके दिमागी स्ट्रेस, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर और स्पाइनल कॉर्ड की ये डिज़ीज़ है, जिससे आप की बॉडी के जो मैसेजेस हैं वो थ्रू आउट दिमाग की तरफ जाते रहते हैं और सेंस करता रहता है पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी में पेन फील होती रहती है। इसमें आपके जो ब्रेन में केमिकल्स हैं, 4 केमिकल्स, उनका बैलेंस ना होना वो इसमें एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। हैप्पीनेस इसमें जो है वो बड़ी अहम है, अनहैप्पी रहना, तो मूड जो है वो हर वक्त बनाए रखना, छोटी छोटी चीज़ों को फ़ील करना, मतलब जितना सेंसिटिव होते जाएंगे उतने ही आपके फिर जो है वो दिमाग सेंस लेने के उसमें आ जाएगा, सेंसरी नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ओवर एक्टिव। तो उसमें फिर जो है ये फाइब्रोमियल्जिया की तरफ पेशेंट चला जाता है, जिसमें आपके फिर मसल्स में कोई भी टॉनिक असर नहीं करता, किसी किस्म की आप कोई भी टोटका लगाते हैं तो जिस्म में दर्द कम नहीं होता। हर वक्त जिस्म में फटीग फील होना, हर वक्त थके रहना, थकावट और जिस्म खिंचा रहना, यहाँ तक कि फिर नींद भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस दर्द से फिर नींद भी नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं जिस्म इतना दर्द करता है, ये आम बात है कि रात सोया भी नहीं जाता। तो ये एक फाइब्रोमियल्जिया की जो हैं वो सिम्टम्स हैं। इसमें योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है, योगा से हम किस तरह बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, न्यूरॉन्स का इशू है, आपके स्पाइनल कॉर्ड का, आपके ब्रेन का जो है वो केमिकल्स का इशू है। तो सबसे पहले हम इसमें जो ब्रीदिंग करेंगे वो है भ्रामरी प्राण, क्योंकि जो भ्रामरी प्राण है ये बेसिकली आपके दिमाग को रिलैक्स करने की प्राण है। जितना आप मेंटली रिलैक्स होंगे आपके केमिकल भी बैलेंस होंगे। जो 4 केमिकल जो ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, जो कि आपके हैप्पीनेस के साथ और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, फिर डिस्कस लंबा हो जाएगा। हम भ्रामरी प्राण करते हैं, कानों को बंद कर लेंगे, आंखें बंद करके नाक से सांस लेके नाक से खारिज करेंगे। लेकिन जब सांस खारिज करेंगे तो एक जैसे कानों के अंदर मक्खी गुनगुनाती है या मच्छर गुनगुनाता है, उस गूंज को पैदा करेंगे। ये भ्रामरी प्राण है, लेकिन भ्रामरी प्राण को डिटेल से समझ लें आज कि अगर ऐसे करना आपके लिए जो है वो सूटेबल नहीं है और आप समझते हैं कि ऐसे लोग देख के जो है वो अच्छा फील नहीं करते। लेकिन भ्रामरी है क्या? भ्रामरी गुनगुनाने को कहते हैं। आप कुछ भी गुनगुना सकते हैं, नात गुनगुना सकते हैं, आप आयात गुनगुना सकते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है। अगर आप गाना गुनगुनाना चाहते हैं जो आपको पसंद हो और जिससे आपका मूड खुशगवार होता हो, उसको गुनगुनाइए। और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है कि आप उसको साथ सुनते हुए गुनगुनाइए। मतलब कोई चीज़ उसको लगा लें आप, जैसे स्पीकर पे चल रही है, उसके साथ साथ गुनगुनाइए, तो ये भ्रामरी है। इससे आपके दिमाग की रिलैक्सेशन बढ़ जाती है। जितनी रिलैक्सेशन इससे आती है किसी चीज़ से नहीं आती। तो इस ब्रीदिंग का जो नाम भ्रामरी वो इसलिए रखा गया कि गुनगुनाएं सांस निकालते हुए, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको गुनगुनाने से इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेंटली डिसऑर्डर आता है, आपके केमिकल्स डिसबैलेंस होते हैं, तो उसमें ये गुनगुनाना बड़ा अहम है। आप मेंटली जितने रिलैक्स होंगे, मेंटली जितने आप खुश होंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है ब्रेन के केमिकल बैलेंस होंगे। और इसके साथ हम असाबी जो कमज़ोरी होती है उसको
कम करने के लिए एक ब्रीदिंग जिसका नाम ही उसके नाम से है नाड़ी शोधन। नाड़ी कहते हैं सांप को संस्कृत ज़ुबान में, नाड़ी मतलब आपके जो नर्व्स, नाड़ी शोधन, शोधन उसकी परफेक्शन को कहते हैं कि वो फिट हों, आपके असाब मजबूत हों। तो नाड़ी शोधन करने का तरीका अनुलोम विलोम की तरह ही होता है। ये विष्णु मुद्रा बना लें, 2 उंगलियां फोल्ड कर लें राइट हैंड की, पहली शहादत की उंगली और बड़ी उंगली, और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ़्ट साइड से सांस लें और फिर उसको रोक लें, जितना रोक सकते हैं इजीली, जितना इजीली रोक सकते हैं रोकें। फिर राइट साइड से एक्सेल और फिर राइट साइड से सांस लें, फिर इसको रोक लें, जितना इजीली रोक सकते हैं, जितना रोकेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। फिर लेफ़्ट साइड से एक्सेल। ये ब्रीदिंग करें नाड़ी शोधन। अब आते हैं क्रिया की तरफ। एक क्रिया है वो ख़ास कर जो नर्वस सिस्टम के इशू होते हैं, असाबी कमज़ोरी, असाब के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाना, जिसको योग के 5वें दर्जे में ज़िक्र किया गया प्रत्याहारा। प्रत्याहारा एक पावर का नाम है। हारा एक पावर का नाम है जो सोलर प्लेक्सस जो आपके यहाँ पे इकट्ठी होती है, यहाँ पे आपके जो रिब्स आके ख़त्म होती, बटरफ्लाई बनती है, यहाँ पे एक सिस्टम यहाँ पे उसका एक्टिव होता है। अगर हारा पावर जिसकी एक्टिव हो जाए उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाती है, और जिसकी हारा पावर एक्टिव ना हो वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसेस उसकी एक्टिव होती हैं और वो हर चीज़ को फ़ील करता है, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को फ़ील करता है, जो कि फिर वबाले जान बन जाता है और ज़हनी सेहत उससे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मसाइल सब के साथ हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं दुनिया में जिसके साथ मसाइल ना हो, कोई शख्स ऐसा नहीं। तो मसाइल के साथ कैसे फ़ाइट करनी है, ये हारा पावर आपकी मदद करती है। हारा पावर को एक्टिव करने का एक क्रिया है और वो इस फाइब्रोमेल्जिया में बहुत कारआमद साबित होगा अगर आप वो क्रिया कर लेते हैं। हाकारा, उसका नाम ही हारा पावर से मुंसलिक है, हाकारा क्रिया। इसको हाकारा क्यों कहा जाता है कि इसमें आपने सांस को खारिज करना है तेज़ी से हा की आवाज़ के साथ, और गले से आपने सांस की सीटी बजानी है, और इसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। प्रॉपर जो क्रिया हम इसका जो है वो परफॉर्म करेंगे। खड़े होके आप लोग भी खड़े हो जाएं। नर्वस सिस्टम को झटका देना है। झटके कुछ जो हैं वो बड़े आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मिसाल के तौर पर जब छींक आती है हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करते हैं, ये भी एक झटका है। ये अगर छींक ना आए, ये झटका ना लगे तो फिर आपको किसी भी टाइप का जो है वो क्लॉट आ सकता है नर्व पे, आपको जो है वो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो वैसे तो योग में झटका एक्सरसाइज में नहीं लगाते, पट्ठों को नहीं जरक नहीं देते, लेकिन कुछ झटके सेफ़ हैं। अब आप इसमें सामने हाथ लेके आएंगे, ऐसे लंबा गहरा सांस लेंगे, दोनों एड़ियाँ उठा लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, एड़ियाँ नीचे छोड़ देंगे एकदम जिस्म को, एकदम जिस्म को नीचे छोड़ेंगे, एड़ियाँ हिट होंगी जाके, आपके पूरा यहाँ प्रेशर आना चाहिए, आपकी दिमाग तक ये झटका आना चाहिए। यहाँ से आवाज़ सीटी निकालें। ये सीटी निकलनी चाहिए। ये प्रैक्टिस से होगी, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। तो हाकारा क्रिया जो है ये एक बेहतरीन क्रिया है आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने का, हारा पावर जो है उसको एक्टिव करने का, क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने का। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे एक फ़ोर्स है जिसको एक्टिव करना है, पसलियों के बिल्कुल सीने के नीचे, हारा पावर उसको कहते हैं, हारा पावर। तो हाकारा क्रिया करेंगे, ये एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है फाइब्रोमेल्जिया में। और अब आते हैं मुद्रा की तरफ।
इसमें मुद्रा कौन सा कारआमद होगा, क्योंकि पूरी जिस्म में दर्द है, पूरा मसल्स आपके पेन कर रहे हैं, तो उसमें वायु मुद्रा करेंगे। पहली उंगली फोल्ड करके अंगूठे से हल्का सा पकड़ लें, पहली उंगली फोल्ड करके, और हाथों को ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, जैसे आपको इजी हो। हाथों की पोजीशन लाजमी नहीं कि ऐसे ही हो, तो आप किसी भी एंगल में रख सकते हैं। बस ये उंगलियां अलग रहें, ये साथ ना मिलें। हाथ आपका बिल्कुल सीधा भी नहीं करना, उससे हाथ थक जाएगा। ढीला रखें हाथ को, जितना इजीली आप पकड़ सकते हैं इसको, ये बना लें। अब आते हैं इसमें वर्कआउट कौन सा करना है, पोजेस कौन से करने हैं और उसकी टेक्निक क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया में पोजेस की टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी योग में हम जो पोजेस करते हैं या आसन करते हैं उसमें हम ठहरते हैं और उसमें हम ज़्यादा देर रुकने को अहमियत देते हैं कि आप अपनी बॉडी की पोजीशन को रोकने की कोशिश करें। लेकिन अगर फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट अपने बॉडी को स्ट्रेच करके या पोज करके रोकने की कोशिश करेगा तो पेन बढ़ जाएगी। जब भी मसल्स पेन में हो, उसकी टेक्निक ये है कि उनको मूव करना है स्लो आपने उनकी कैपेसिटी के मुताबिक जितना इजीली मूव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ले जाके फ़ौरन वापस आना शुरू हो जाऊंगा। रुकूंगा नहीं, साइडों से हाथ ऊपर लेके जाऊंगा, तो रोकूंगा नहीं फ़ौरन, लेकिन बहुत स्लो। आपने अपने दिमाग को इन्वॉल्व करना है। इस तरह मुख्तलिफ आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सामने हाथ खोल के उनको हल्का हल्का उंगलियों को फोल्ड करें, लेकिन आहिस्ता, आपके ब्रेन के चाहने से मूवमेंट हो, रुकेंगे नहीं। पंच बना लें, फिर खोल लें। मूव, रिस्ट मूव, अंगूठे पकड़ के। दूसरी साइड इसी तरह ट्विस्ट कर लिया, तेज़ी से नहीं। इसमें आपने थोड़ा सा आहिस्ता करना है जितना, क्योंकि मसल्स आपके जो हैं पहले ही वीक हैं, तो उन पर झरक नहीं आनी चाहिए, झटका नहीं आना चाहिए, बिल्कुल झरक नहीं आनी चाहिए। बहुत लाइट से अंदाज में बॉडी को ढीला रखें। ये घुटने को टच कर लिया जितना हो सकता है। बटरफ्लाई पोज, क्योंकि ये मूड खुशगवार करता है। बटरफ्लाई पोज मूड को हैप्पी करता है, ये इसको ज़्यादा करें। मूवमेंट कर, तेज़ी से नहीं, आप बहुत तेज़ कर रहे हैं, बहुत आहिस्ता से, ऐसे स्पीड से नहीं करना, वो फिर मसल्स की एनर्जी यूज़ होती है, तो इसमें एनर्जी यूज़ नहीं करनी, लाइट। फिर थोड़े से पाँव आगे कर लें, ऐसे एक हाथ इसके ऊपर रखें घुटने पे, दूसरा हाथ साइड पे पीछे रख के अपने बाजू को इस तरफ लेके आए और टच करके वापस। तेज़ी नहीं, प्रयास आहिस्ता। फिर फोल्ड करें और इसमें हम यूँ करते हैं, लेकिन अब आपने ये करना है कि ऐसे ऊपर देखना है।
ये आपकी यहाँ स्ट्रेच आएगा। वो जो है ये स्पाइनल कॉर्ड की ट्विस्ट आती है लोअर बैक पे, लेकिन इसमें आपने यूँ ऊपर देखना है जिस तरफ घुटना जा रहा है ऐसे सेध में। बॉडी को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ऊपर देखेंगे। फिर इसके बाद ऐसे उंगलियों के ऊपर बैठें। घुटनों से चलना शुरू करें, आगे फिर पीछे। घुटनों के ज़रिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है। पंजे आपके जो हैं वो उंगलियां स्ट्रेच होंगी। फिर वापस, पाँव फिक्स रहेंगे। पाँव दिखाइएगा ज़रा। पैरों पे स्ट्रेच आएगा, पाँव फिक्स रहेंगे और घुटनों से आपने आगे की तरफ बढ़ना है। फिर वापस, फिर इसी तरह बैठ के अपने पैरों की उंगलियां मूव कर लें। फिर पैरों को आगे पीछे रोकना नहीं है। लेकिन स्पीड भी आहिस्ता हो। फिर जो है वो ट्विस्ट कर लें हल्का हल्का। फोल्ड करें लेग। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस जो हैं वो फाइब्रोमियल्जिया में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन हकारा क्रिया जो है वो उसको ज़्यादा करें, वो इसका ख़ास फ़ायदा होगा। हारा पावर बढ़ेगी। जैसे ही हारा पावर बढ़ेगी तो आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाएगी। हारा पावर का ताल्लुक़ है, जिसके वजह से नाम रखा गया प्रत्याहारा। ये 5वां दर्जा है योग का, प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या है? प्रत्याहारा एक ऐसी एबिलिटी है इंसान के अंदर, ऐसी एबिलिटी उसके अंदर एक्टिव हो जाती है कि वो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना शुरू हो जाता है। इंसल्ट नहीं करता किसी की। उसके अंदर वो कुछ भी हो जाए, किसी भी वक्त कोई भी एक्टिविटी को दूसरा शख्स कर दे उसके ख़िलाफ़, तो वो खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लेता है, पीछे हट जाता है। तो हकारा क्रिया जो है वो इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।